नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं गाइस वेरियस वैकेंसियों के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ONGC जो है ना ऑल इंडिया यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत है। ऑफिस ऑफ हेड एंड इंस्टीट्यूट एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली, मुंबई, बड़ोदरा, शिवसागर और चेन्नई। यहाँ की जो वैकेंसी है गाइस वो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ और बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ, तो आई होप सो आप सपोर्ट करेंगे। चलिए गाइस शुभारंभ करते हैं हम आज की वीडियो सीरीज का। तो जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 16/10/2025 का है गाइस, और जो इसकी लास्ट डेट है गाइस फिलअप करने की फॉर्म को वो है 6 नवंबर 2025। तो गाइस ज़्यादा दिन इसके शेष नहीं है, बट ONGC की वैकेंसी है, तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या है। एग्रीमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर एक्ट 1961 के तहत वैकेंसी को निकाला गया है। तो आप सभी को पता है अप्रेंटिसशिप क्या होती है और किस तरह इसका फॉर्म फिलअप किया जाता है। यहाँ पे हम जोन वाइज बात कर लें तो नॉर्थ सेक्टर की जो देहरादून में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, फायर सेफ्टी एंड टेक्निक है, ऑयल एंड गैस के लिए लैब केमिस्ट, एनालिस्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मैकेनिकल डीजल्स हैं, यहाँ पे मैकेनिक डीजल है, ठीक है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव भी है, सिविल एग्जीक्यूटिव भी है, डिप्लोमा और डिग्री और डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट दोनों यहाँ पे मांगा गया है। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव भी है। तो गाइज यहाँ पे OVL दिल्ली जो यहाँ पे मांगा गया है, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर भी मांगे गए हैं, 9 पोस्ट है वहाँ पे। फायर सेफ्टी सुपरवाइजर की भी 1 पोस्ट है, ठीक है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव की 5 पोस्ट है। ऐसा करके आपको दिल्ली, जोधपुर, ये आपका नॉर्थ था। मुंबई सेक्टर में भी आपका यहाँ पे मांगा गया गाइज। तो आप यहाँ पे पूरा PDF को स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे जहाँ आपको फॉर्म को फिलअप करना है वहाँ पे कितनी पोस्ट है और आप वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रखते हैं। अगर आप उसको फिलअप कर सकते हैं तो वहाँ पे आप आपका फॉर्म ज़रूर भरिएगा गाइज। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है गाइज जो आपके लिए। यहाँ तक मुंबई सेक्टर था। देन उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं हम। काम्बे के बाद बड़ोदरा आ गया गाइज। बड़ोदरा में भी वैकेंसी है। अंकलेश्वर में भी है, ठीक है। अंकलेश्वर के बाद हम बात करते हैं अहमदाबाद में भी गाइज यहाँ पे वैकेंसी ONGC की तरफ से। मेहसाना में भी यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। ये वेस्टर्न सेक्टर गाइज। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न सेक्टर की। जोराहट में भी है, यहाँ पे सिलीचर में भी है, नारजीरा एंड शिवसागर में भी है यहाँ पे गाइज। अब चेन्नई से साउथ की बात कर लें, काकीनाडा में भी है, राजामुंद्री में भी है, और यहाँ पे देख लेते हैं। अब सेंट्रल सेक्टर की बात कर लें तो सेंट्रल सेक्टर में यहाँ पे जो अगरतला, कोलकाता, बोकारो, यहाँ पे टोटल गाइज यहाँ पे ख़त्म होता है इनका। टोटल जो वैकेंसी गाइज वो 2743 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई गाइज इनकी तरफ से, जो यहाँ पे ये लोग सीट फिलअप करवा रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ONGC है, ठीक है। यहाँ पे जो बात कर लें नोट दिया गया है, कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई टू पार्टिकुलर वर्क सेंटर इफ़ एंड only if he or she is a resident domicile of is the यानी आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास वहाँ का डोमिसाइल यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो जिनकी एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 24 साल है, ठीक है। बट कंडीशन 6/11/2025 तक वो 24 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए या 18 साल प्लस हो जाना चाहिए। बट जिनका जन्म, सबसे बड़ी चीज़ जो गाइज है यहाँ पे, 6/11/2001 से बाद का होना चाहिए, बट 6/11/2007 के बाद पहले का होना चाहिए। यहाँ पे ये इन्होंने क्राइटेरिया दे के रखा है। बाकी हम अपर एज की बात कर लें तो जो 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC के लिए यहाँ पे मांगा गया है, और जो PWBD वाले हैं उनके लिए 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया बढ़ जाता है गाइज। अब यहाँ पे हम बात कर लें तो जो लाइब्रेरी असिस्टेंट है वो 10th पास है, ठीक है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ITI जिनके पास है जिस ट्रेड की, वो मांगा गया है यहाँ पे। कोपा, ठीक है। ड्राफ्टमैन सिविल भी यहाँ पे मांगा गया है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मांगा गया है। फिटर मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मांगा गया है। फायर सेफ्टी एंड टेक्नीशियन मांगा गया है। मशीनिस्ट यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। मशीनिस्ट डीजल यहाँ पे मांगा गया है। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन भी है यहाँ पे, पैथोलॉजी में जो है। यहाँ पे जो आप ट्रेड देख रहे हैं सर्वेयर भी यहाँ पे मांगा है। जिस ट्रेड में आप लोगों के पास जो चीज़ का डिप्लोमा है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देन एग्जीक्यूटिव फाइनेंस ऑयल एंड गैस में मांगा गया, तो यहाँ पे BCom को मांगा गया, यानी जिन लोगों के पास ग्रेजुएट भी हैं
वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ITI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर मांगा गया है तो स्टोर कीपर में ग्रेजुएट को मांगा गया है, ठीक है। सिविल एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है। जो लोगों के पास इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ग्रेजुएट विद जियोलॉजी एज अ वन ऑफ दिस सब्जेक्ट मांगा गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे मांगा गया है। देन इसके बाद आपको सबसे पहले जो आपको जाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा apprenticeshipindia.gov.in पे। आप जाके इसको फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करिएगा, उसके बाद यहाँ पे इसको आगे सबमिट कीजिएगा, ठीक है गाइस। हम चलिए, यहाँ पे इनकी वेबसाइट दी हुई है तो आप यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आपके पास जो भी हो। अब दूसरी चीज़ गाइस, ड्यूरिंग यानी जो टाइम पीरियड है आपका वो 12 महीने का होने वाला है। तीसरी चीज़ बात कर लें स्टाइपेंड की, यानी आपको वेतन कितना मिलने वाला है। तो जो ग्रेजुएट लेवल के आते हैं, यानी जो BCom, BA, BSc, BBA, BE या BTech वाले हैं, वो 12,300 रुपये उनको स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने। एंड जो 3 ईयर डिप्लोमा वाले हैं उनको 10,900 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है स्टाइपेंड। और जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप यानी 10वीं 12वीं वाले हैं उनको 8,200 है। देन जो 1 ईयर ITI वाले हैं उनको 9,600 है। और जिनके पास 2 ईयर ITI है वो 10,560 रुपये यहाँ पे लेने के हकदार हैं। बट इसके अलावा आप सभी को पता है अप्रेंटिसशिप में कुछ भी ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा आपके लिए प्रोवाइड नहीं होने वाला है, तो डोंट वरी। आपका चयन किस प्रकार होने वाला है आप सभी को पता है, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट जो भी आपकी डाउन होने वाली है। यहाँ पे गाइस जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप सभी को पता है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है आपके फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने पूरा क्राइटेरिया मेंशन करके रखा है, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके या इसका फॉलो करके आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं बता दूं आपको, ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप के लिए एंडिंग डेट आने वाली है। तो जो ओपनिंग डेट थी वो 16/10/2025 थी एंड क्लोजिंग जो डेट है वो 6/11/2025 है। और जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो 26 नवंबर 2025 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आई होप सो गाइज मैं आपको पूरी प्रॉपर जानकारी दे पाया हूँगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।